हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू iTube क्लासेस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड फ्लड के बारे में। उसके रीजंस क्या हैं, उसकी लोकेशंस क्या हैं, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। तो इन कुछ छोटे छोटे टॉपिक में आपसे मैं बात करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल है iTube classes_UPSC। इसके अलावा हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं iTube classes_UPSC। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आपके साथ क्या शेयर करते हैं, न्यूज़पेपर का डेली पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा डेली एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करते हैं, करंट अफेयर आपके साथ शेयर करते हैं, और भी दूसरा मटेरियल हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। तो अगर आपको हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से लिंक सेंड कर देंगे। राइट, तो चलिए हम लोग आज की वीडियो के बारे में प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। एवलांच इन उत्तराखंड इन धौली रिवर। तो यहाँ पे दो दो ये चीज़ आपको याद करने वाली है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और कौन सी रिवर के अंदर आया है? धौली रिवर के अंदर आया है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज योर चमोली। यहाँ पे आपका ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशी मठ के पास में ये आया है। ये है हमारी यहाँ पे अलकनंदा रिवर, एज यू कैन सी फ्रॉम योर पिक्चर हेयर। अलकनंदा रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है धौली गंगा रिवर। हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है 5 धाम पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है पंच प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिवर आपस में मिल जाती हैं, मर्ज करती हैं, उसे कहा जाता है प्रयाग। हमारे उत्तराखंड में 5 प्रयाग पाए जाते हैं: विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग। इस तरह के 5 प्रयाग हमारे पास यहाँ पे पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देव प्रयाग के अंदर जो है अलकनंदा और भागीरथी रिवर आपस में जाके मिलती हैं, तो उसके आगे इसको कहा जाता है गंगा। लेकिन गंगा से पहले अलकनंदा और भागीरथी ये जो मेजर ट्रिब्यूटरी हैं जो मिलके गंगा बनाती हैं। अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में या पंच प्रयाग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा वीडियो देखिए, जहाँ पे पंच प्रयाग के रूट के बारे में, हर रिवर के बारे में, प्रयाग के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। बहुत ही बढ़िया वीडियो बना है। कमेंट अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से ये आ रही है हमारी इस साइड से। देखिए, ये है यहाँ पे नंदा देवी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी नेशनल पार्क। यहीं पे नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ से आती है हमारी धौली गंगा रिवर। ये आ रही है हमारी यहाँ से धौली गंगा रिवर। राइट, धौली गंगा रिवर जो है अलकनंदा रिवर में मिलती है। ये हमारी अलकनंदा रिवर है, दिस इज अवर अलकनंदा रिवर। और यहाँ से आती है धौली गंगा रिवर, और ये मिलती हैं दोनों विष्णु प्रयाग में। तो अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, अलकनंदा प्लस धौली गंगा कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में। अब धौली गंगा की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसे कहा जाता है ऋषि गंगा, जिसे कहा जाता है ऋषि गंगा। देखिए, ये रही हमारी ऋषि गंगा, जहाँ से आप देख सकते हो, और ये ऊपर से आ रही है हमारी यहाँ पे धौली गंगा। तो यहाँ पे धौली गंगा और ऋषि गंगा मिलती हैं। इस जगह का नाम है रैनी। रैनी, इस जगह का नाम है रैनी। अब ऋषि गंगा के ऊपर जो है रैनी नाम के छोटा सा गांव है, ये यहाँ पे जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया जा रहा था, जिसका नाम ही है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट या रैनी ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। अब सारा खेल यहीं से स्टार्ट हुआ है। इस ऋषि गंगा के अंदर जो है एक ग्लेशियर, ऐसा माना जा रहा है कि ग्लेशियर बस्ट हुआ है। वो ग्लेशियर टूट के ऋषि गंगा में गिर गया है। उसकी टूटने की वजह से ऋषि गंगा का जो वाटर फ्लो था वो एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इवन यहाँ पे जो ऋषि गंगा के ऊपर रैनी नामक जगह पे यहाँ पे जो डैम बनाया जा रहा था, वो डैम टूट गया कंप्लीटली। आपने अपने वीडियोस देखी हों तो आप जो है इसको पहचान गए होंगे कि जो यहाँ पे डैम बनाया जा रहा था वो टूट गया, और उस टूटने की वजह से ये पूरे का पूरा, वहाँ पे कुछ लोग थे, उन लोगों की डेथ हो गई। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है मिसिंग भी हैं, बताए जा रहे हैं। 7 से 10 लोग जो है वो, उनकी डेड बॉडी मिल गई है। 150 या 200 के लगभग जो है लोगों को यहाँ पे डेड बताया जा रहा है फ़िलहाल। तो जोशीमठ कुछ जगह के नाम हैं जो आपको जानने चाहिए। जोशीमठ के पास में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये सब हुआ है। ठीक है, हुआ क्यों है? क्योंकि धौली गंगा रिवर के अंदर फ्लड आया था, इसी वजह से हुआ। रैनी विलेज में जो है आपका ऋषि गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं, जहाँ पे वो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था।
राइट। अब इसमें जो कोज हमारे सामने आ रहे हैं न्यूज़ वगैरह में जो बताया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो कोज यही है कि एक ग्लेशियर जो है वो टूट के गिर गया था। एक ग्लेशियर टूट के गिर गया था कहाँ पे? ऋषि गंगा के अंदर, जिसकी वजह से उसका वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया। वाटर लेवल बढ़ने से वहाँ पे फ्लडिंग आ गया। अब ये ऋषि गंगा बाद में जो है वो जो है हमारी अलकनंदा का पार्ट बन जाती है, धौली गंगा का, और धौली गंगा बाद में अलकनंदा रिवर का पार्ट बन जाती है। अलकनंदा रिवर जो है 85 किलोमीटर चलने के बाद जो है वो विष्णु प्रयाग में जाके मिलती है। किसके साथ? अलकनंदा और हमारी धौली गंगा। धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ऋषि गंगा। धौली गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? अलकनंदा की। अलकनंदा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। मतलब अलकनंदा और भागीरथी बाद में गंगा रिवर बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अपने राइट साइड में देख सकते हो पिक्चर में, ये वो प्रोजेक्ट था जो जो रैनी विलेज में चल रहा था। रैनी विलेज में चल रहा था ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। तो ये कंप्लीटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। कंप्लीटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका जो जियोग्राफिकल कोज है, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो बताते हैं GLOF, जो कि जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए हमारे पास हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये GLOF क्या होता है? ये होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि कुछ ग्लेशियर की वजह से जो लेक्स बन गई थी वो आउटबर्स्ट हो गई हैं, वो टूट गई हैं, उनका जो पानी है वो ओवरफ्लो हो गया है। उस ओवरफ्लो होने की वजह से ही फ्लड आता है। देखिए, जो ग्लेशियर होते हैं वो हमारे हिमालयाज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और अदर रीजंस नाउ दीज ग्लेशियर आर रिसीडिंग, यानी कि वो बैकवर्ड जा रहे हैं। बहुत सारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट होने की वजह से क्या होता है? ग्लेशियर जो है वो पीछे की तरफ सरकता रहता है और उनका जो एंड पॉइंट होता है, एज पॉइंट होता है, वहां पे ये इस तरह की लेक बना देता है, जिसे कहा जाता है ग्लेशियर लेक। देखिए आप को यहां से साफ दिखेगा, ये हमारा ग्लेशियर है, और ग्लेशियर जो है वो क्योंकि पीछे हट रहा है, इट्स अ रिट्रीटिंग और रिसीडिंग ग्लेशियर। तो ये क्या करता है? अपने पीछे जो है कुछ इस तरह सी लेक छोड़ देता है। पहले ये जो लेक है दे वर अंडर द ग्लेशियर, बट नाउ बिकॉज ग्लेशियर रिसीडिंग, सो दीज आर नथिंग बट द रेजिड्यूज और लाइक लेफ्ट ओवर ऑफ द ग्लेशियर। अब ये जो ग्लेशियर लेक्स होती हैं, ये जो ग्लेशियर लेक्स होती हैं, ये जो है किसी एक बाउंड्री के साथ जो है इस तरह से वो कंट्रोल में रहती हैं। इन्हें कहा जाता है प्रो ग्लेशियर लेक्स। प्रो ग्लेशियर लेक्स। अब ये बाउंड्री के साथ जब तक बाउंड होती हैं तब तक ये अपने कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये बाउंड्री जो है वो ब्रीच हो जाती है, और जब ये बाउंड्री ब्रीच हो जाती है तो ये जो प्रो ग्लेशियर लेक्स होती हैं, इनमें से पानी जो है वो रिवर्स के अंदर जा सकता है, स्ट्रीम्स के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो हो सकती हैं। अब ये आप बोलोगे सर ये ऐसे आउटबर्स्ट क्यों होता है, ये टूटता क्यों है? देखिए इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कुछ अर्थक्वेक वहाँ पे हो सकता है, कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, एक्स्ट्रा इरोजन की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई ग्लेशियर का टुकड़ा टूट के जो है इसमें गिर जाए, उसकी वजह से भी ये जो लेक्स हैं इनका पानी वो ये आउटबर्स्ट हो सकती हैं। तो ये क्या करती हैं? अपनी बाउंड्री को ब्रीच करती हैं। अपनी बाउंड्री को ब्रीच करेंगे तो आसपास के एरिया में इस तरह से फ्लड आता है। तो GLOF ये जो है एक रीज़न माना जा रहा है कि रिसेंटली जो उत्तराखंड में फ्लड आया है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ जियोग्राफर्स का ऐसा मानना है कि ये जो है एक रीज़न नहीं है इसके लिए। उनका मानना है कि जिस एरिया में फ्लड आया है वहाँ पे ग्लेशियर लेक थी ही नहीं। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। उनका मानना है कि वहाँ पे हालांकि हिमालय में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ग्लेशियर लेक्स, बट इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे फ्लड आया है देयर वाज नो ग्लेशियर लेक, या फिर अभी तक उनके रिकॉर्ड में जो है इस तरह की ग्लेशियर लेक नहीं थी। कुछ साइंटिस्ट लोगों का ऐसा मानना है कि उनको दोबारा से जाके चेक करना पड़ेगा हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस में कि क्या वहाँ पे एक्चुअल में लेक थी। तो अगर वहाँ पे एक्चुअल में लेक है ही नहीं तो ग्लेशियर बर्स्ट जो है उसका सवाल भी पैदा नहीं होता है। तो लेकिन वो लोग उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी बताते हैं कि कुछ और पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे हो सकती है। वो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कुछ पास्ट में वहाँ पे कोई एवलांच आया हो, कुछ समय पहले, हफ्ते 10 दिन पहले, महीने पहले कोई वहाँ पे लैंडस्लाइड आया हो या कोई एवलांच आया हो, उसकी वजह से जो है वहाँ पे किसी वाटर बॉडी का वाटर फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया होगा, एक डैम टाइप का बन गया होगा,
है ना, एक मेकशिफ्ट यानी कि काम चलाऊ डैम बन गया होगा, लेकिन धीरे धीरे वो डैम जो है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है और अचानक से वो डैम टूट गया। सो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। तो ग्लेशियल बस्ट के अलावा जो है दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। अभी जियोग्राफर लोग ये कह रहे हैं, साइंटिफिक टीम ये कह रही है कि वो एक्चुअली उस जगह पे जब जाएंगी, वहाँ पे रिसर्च करेंगी, ऑब्जर्व करेंगी, सैटेलाइट का यूज़ करेंगी, तब वो एक्चुअल में कोई रीज़न बता सकते हैं। लेकिन अभी प्राइमा फेशिया जो रीज़न नज़र आ रहा है वो ग्लेशियल बस्ट ही नज़र आ रहा है। अब ग्लेशियल बस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो सडन होता है, एकदम से होता है, क्योंकि वो जो डैम होता है, जो बैरियर होता है, वो उसके ऊपर धीरे 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 जो है फोर्स लगाता रहता है। लेकिन एक टाइम पे जब वो फोर्स जो है एक्सीड कर जाता है उसके बाइंडिंग फोर्स को, तो वो उसको तोड़ के बाहर निकल जाता है। बहुत रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि एक स्लोप के ऊपर होता है। तो जब स्लोप के ऊपर है तो होता है तो डेफिनेटली बहुत फास्ट भी होगा। और ये क्या करता है, जब ये टूट जाता है और रैपिड फ्लो होता है, तो जो डाउन स्ट्रीम यानी नीचे की तरफ जो है वाटर डिस्चार्ज होता है, जो रीज़न यहाँ पे देखा गया है, यानी कि जो आपकी ऋषि गंगा थी, ऋषि गंगा के ऊपर कोई ग्लेशियर लेक रही होगी, उस ग्लेशियर लेक में कोई ग्लेशियर का टुकड़ा आके गिरा होगा, उसकी वजह से वो ग्लेशियर लेक जो है आउटबस्ट हो गया, ऋषि गंगा का फ्लड वो ज़्यादा हो गया। ऋषि गंगा फर्दर जो है वो धौली गंगा में आके मिलती है, तो धौली गंगा का भी जो है वाटर लेवल बढ़ गया। तो दैट इज द रीज़न बिहाइंड दिस फ्लड। ठीक है, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस फ्लड। अब अवलांच वर्ड का मैंने यहाँ पे एक यूज़ किया। अवलांच क्या होता है? अवलांच होता है इट्स अ मूविंग मास ऑफ स्नो, इट्स अ मूविंग मास ऑफ स्नो। ठीक है, जैसे भी आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, एक स्नो का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ऐसे पीक से नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि काफ़ी भारी हो गया है और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है। हैवी स्नोफॉल की इसका एक रीज़न हो सकता है। स्नोफॉल होने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर उसके अंदर जो है वाटर जो है वो पेनिट्रेट हो जाता है और नीचे जो है वो लुब्रिकेंट का काम करता है, तो जो उसको होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो स्नो की, वो उसको ओवरकम कर जाता है, तो स्नो नीचे की तरफ आ सकता है। विंड डायरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कई बार विंड जो है वो नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ चलती है, तो वो वहाँ पे स्नो को होल्ड करके रखती है। लेकिन जब विंड की स्पीड कम होती है या विंड जो है वो ब्लो करना बंद करती है, तो वो स्नो जो है वो एकदम फोर्स के साथ नीचे आता है। तीसरा रीज़न इसका ये हो सकता है कि लेयरिंग ऑफ स्नो, लेयरिंग ऑफ स्नो भी जो है इसका एक रीज़न हो सकता है। जब एक बार स्नोफॉल हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद वो हार्ड हो जाता है, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बार जब स्नोफॉल होता है तो वो लेयर उसके ऊपर चली जाती है, अब वो भी हार्ड हो जाता है, तो वो भी आइस का पार्ट बन जाता है। तो जो लेयरिंग होती है, जो नीचे आइस होता है, आइस बहुत स्लिपरी होता है, उसके ऊपर जो स्नो होती है वो उसको होल्ड नहीं कर पाता, और क्योंकि एक स्लोप पे होता है तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो दिस इज योर अवलांच। अब ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है वहाँ पे हफ्ते 10 दिन पहले कोई अवलांच हुआ हो, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई वाटर बॉडी कि कोई बैरियर बन गया हो और वो बाद में वो बैरियर टूट गया हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न। तो ग्लेशियल बस्ट अभी एक रीज़न माना जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रही है और आपके एग्जाम वगैरह में इस तरह की टर्म्स को काफ़ी पूछा जाता है। तो ग्लेशियल बस्ट, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है जो पंचप्रयाग के बारे में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया एनिमेशन के साथ वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत करके, आप वो जाके देख सकते हो। उसका टाइटल है पंचप्रयाग, ओरिजिन ऑफ गंगा, रूट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। हमारे चैनल को जाके आप वहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक ज़रूर करें और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में अगर आपको हम लोग वीडियो डालते हैं तो आपको उसकी अपडेशन जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच।